ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक श्रावण का महीना है और ये इतना पवित्र महीना है और इतना अद्भुत समय है ना। 72 साल बाद इतना अद्भुत समय आया है श्रावण के महीने में। अद्भुत ही है। कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण की। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, हर एक काम आपके बन जाएं, आप खुश रहें, ऐसी मेरी कामना। अगर आप मीन राशि आपकी है तो शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि के साढ़े साती की वजह से या फिर दशा अंतरदशा खराब होने की वजह से अगर आप परेशान हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, बिजनेस करते हैं तो भी चल नहीं पा रहा है ढंग से, नौकरी में प्रमोशन हो नहीं रहा है या नौकरी लग नहीं रही है, रिलेशनशिप में बार बार असफलता मिल रही हो, पैसे आ नहीं रहे हो, तो ये जो 29 दिन है ना, ये उन 29 दिनों में ये आप मन चाहा पा सकते हो। जो चाहोगे वो पाओगे। 29 दिन में जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करना। मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि सोमवार से ही श्रावण का महीना शुरू हो रहा है और साक्षात महादेव का दिन है ये। तो इतना ही नहीं, प्रीति योग इसी दिन, यानी कि श्रावण के पहले दिन ही प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शाम को आयुष्मान योग, श्रवण नक्षत्र, सोमवार का दिन। और पूरे महीने में 5 सोमवार हैं 29 दिन में। ये जो प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ योग जो है ना, ये अद्भुत हैं। इस दिन से, इस योग से शुरू हुए महीने में दुगुना फल मिलता है शिव आराधना करने से। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, शादी हो नहीं रही है, तो प्रीति योग में श्रावण का महीना शुरू हो रहा है ना, आप भोलेनाथ की उपासना करना। कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी। करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयुष्मान योग में अगर आप घर में बीमार हैं, घर में कोई ना कोई आए दिन अक्सर बीमार होता रहता है, तो ये जो महीना है ना आपके लिए उत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि योग, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार में घाटा रुक जाएगा। पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे, पैसे के इंतजाम होंगे। इस दिन से, इतना महत्वपूर्ण दिन है ये। पूजा कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले, और ये ग्रह क्या कह रहे हैं हमें ये भी बताऊंगा। ग्रह अद्भुत हैं इस बीच में। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है, मंगल सीधे अपने भाग्य स्थान को देख रहा है और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो और क्या चाहिए। सब कुछ बताऊंगा इसमें से भी। पहले शिव जी की पूजा कैसे करनी है थोड़ी सी समझ लीजिए, 1 मिनट में बता देता हूं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ठीक, चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाइए पूरी श्रद्धा से। उसका जल से उसको स्नान करवाइए। फिर आप गुलाब जल से स्नान करवाइए, थोड़ा इत्र से स्नान करवाइए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य करके, इस सब करते समय आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलते ही जाना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर इतना भर कर लेते हैं, और पूरे सावन के महीने में ध्यान रखिएगा, पवित्र रहना है, अच्छे से रहना है, कहीं कोई गलत कार्य नहीं, इतना ध्यान रखिए। और श्रावण के सोमवार के दिन पालक नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, परवल नहीं खाना, फूल गोभी नहीं खाना, मसालेदार चीजें नहीं खाना, बेसन से बनी हुई चीजें नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं करना। पता चला सुबह बना लिया, शाम को फ्रिज में रख दिया, शाम को खा रहे हैं, नहीं, उसको बनाइए खाइए। रात को बना लिया, सुबह पता चला सुबह खा रहे हैं फ्रिज में रख करके, ऐसा नहीं करना। कम से कम सोमवार के दिन तो ऐसा मत करना, श्रावण सोमवार में। बाकी दिन अगर भी अगर पॉसिबल नहीं हो तो कर लो, संभव हो तो फिर अन्य दिन पूरे सावन के महीने में जो मैं मना कर रहा हूं ना वो मत करना। और शिव जी की पूजा करना, पूरे हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप,
करिए। फिर देखिए, जो कुंडली कह रहे हैं ना, उससे भी बेहतर स्थिति आएगी। जैसा मैं कहूँगा ना, उससे भी बेहतर होगा, बढ़िया, दुगुना फल मिलेगा आपको। और क्या-क्या होगा देखिए, ये बताता हूँ। सब उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे कि वो ये कि देखिए, अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं और सब्सक्राइब भी आपने किया हुआ है चैनल को, तो आपका बहुत-बहुत आभार आपका, स्वागत है आपका। ऐसा स्नेह बनाए रखिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण सटीक और ऑथेंटिक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, महादेव का दिन है, यहीं से शुरू कीजिए महादेव लिखना, बोलना, यहीं से कमेंट में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितने भी लिख सकते हैं, लिखिए। साथ में अगर आप फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, विषय पर फिर से, कुंडली पर आता हूं मैं। आपकी मीन राशि है, राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है, शनि की 7.5 ये ऑलरेडी चल रही है। समस्याओं के तो शिखर पर हैं, इसमें संदेह है नहीं, हैं। लेकिन भाग्य मायने रखता है, भाग्येश भाग्य को देख रहा है, और भाग्य अगर अच्छा हो, हर एक क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। नौकरी में, शादी में, व्यापार में, पैसों को लेकर के हर एक क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। तो मंगल की दृष्टि अपने ही घर में है, भाग्येश की दृष्टि, गुरु की दृष्टि में अमृत होती है, अमृत होता है, अमृत। ये भी शानदार है, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। दोनों मिल करके देख रहे हैं, द्विग्रही योग बना हुआ है, और द्विग्रही योग मिल करके भाग्य स्थान को देखें तो भाग्य को पुष्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भाग्य साथ देगा। एक दूसरी बात, सूर्य और शुक्र का युति संबंध यहाँ पर पंचम भाव में बन रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लड़का हो या लड़की हो, उस रिलेशनशिप में अगर आप शिव जी की पूजा कर रही हैं या कर रहे हैं, तो जो भी कटुता है वो कटुता खत्म हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी, शानदार रहेगा। इसके साथ में शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है, तो स्वाभाविक है यहां से सीधा ये इनकी दृष्टि यहाँ एकादश भाव में है। इसका मतलब ये है कि अगर पैसे कहीं रुके हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं, तो वो समस्या दूर होगी। पैसे कैसे आएंगे, इतना समझ लीजिए। ऋण से उऋण होने के लिए भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य की उपासना भी आपको करनी जरूरी है। सूर्य की उपासना भी आप करिए, प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि सूर्य जो है ना, देखिए, षष्ठेश होकर के पंचमस्त है। षष्ठेश होकर के पंचमस्त होना पंचम भाव के लिए नुकसान पहुंचाता है, तो लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर सूर्य की उपासना नहीं की तो आपने, अगर सूर्य की उपासना कर लेते हैं, तो यही जो कटुता है वो मधुरता में बदल जाएगी, महादेव की कृपा भी आप पर होगी। एक, अब उसको 31 मई से लेकर 31 जुलाई से शुक्र त्रिकस्थ हो जाएंगे। वहां पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनाते हैं, क्योंकि वहां राजयोग कमजोर पड़ जाता है। तो इसीलिए शिव जी की पूजा के साथ-साथ में सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। तीसरा जो है, आपको क्या करना है, ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यूट्यूब पे चला दीजिए, चाहे तो पढ़ लीजिए, या फिर आप श्री सूक्तम का पाठ पढ़ लीजिए। ठीक, इतना करेंगे, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं, महादेव आप पर कृपा बरसाएंगे। कैसा लगा आपको? ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात कुंडली दिखाने के लिए, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।